नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो सीरीज़ का 5वां एपिसोड में आप ज्ञान के राह में चलने वाले साथियों को स्वागत है। आज हम शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और गुह्य अध्याय जो है अध्याय 9 नंबर अध्याय यानी राजयोग, इस अध्याय को शुरू करेंगे। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी स्थिति में एक बार फिर से सेट हो जाइए। स्थिति क्या है? मैं असल में हूँ एक आत्मा जो कि इस समय इस शरीर में ऐसे चेहरे में हूँ। नंबर 1। नंबर 2 इज आत्मा अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होता। नंबर 3, जो जन्मेगा वो मरेगा ही, जो मरेगा वो जन्मेगा ही, ये अपरिहार्य है। देयर इज नो अदर ऑप्शन किसी के लिए भी। इतना भी आप याद रखें, बाकी तो हम अभी प्रोसेस में है तो फिर भी कुछ कुछ पॉइंट्स तो रिपीट होंगे। अब शुरू करते हैं अध्याय 9। अध्याय 9 में पहला श्लोक जो है, भगवान कहते हैं अभी तुमको इदम तू ते गुह्यम ज्ञानम, इदम तू ते गुह्यतमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। अर्जुन का अनुसूयवे बोलते हैं क्योंकि किसी से दुश्मनी नहीं है। अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान संहितम जत ज्ञात्वा मोक्षये अशुभात। अशुभ कोई भी चीज से मोक्ष मिल जाएगा। ये आप गुह्य ज्ञान इसीलिए बताया गया क्योंकि ये ज्ञान दुनिया में कहीं शास्त्रों में मिलता नहीं है, और मिलता तभी है जब भगवान आते हैं, इस धरा पर अवतरित होते हैं दूसरे के शरीर में, क्योंकि अपना शरीर तो कभी होता नहीं, ये भी याद रखना है। तो मनुष्यों के लिए ये ज्ञान तभी उपलब्ध होता है जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके होते हैं। इसमें कुछ आपको हिंट मिल रहा है, आगे और स्पष्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक में, 9वां अध्याय 2 श्लोक। ये श्लोक बोलता है राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। पवित्र शब्द को याद रखिएगा, बार बार आएगा। दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, ये सबसे पहली जरूरत है, पवित्र होना। पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हर शब्द को समझिए। ये तो राजविद्या है, ये राजगुह्य है। सभी राजों का राज है, ये गुह्य है। अभी गुह्य ज्ञान के गुह्यतम है, ये उत्तम है। और प्रत्यक्ष अवगमन, यू कैन रियलाइज इट बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस। थोड़ा सा भी करिएगा ना, अनुभव। डायरेक्ट अवगमन माने अनुभव। और ये धर्म है, इसलिए बहुत सुख मिलता है। और थोड़ा सा भी करेंगे ना, ये अव्यय हो जाएगा। ये परमानेंट, जितना भी कर लिए, कर तुम अव्ययम। अब ये ज्ञान शुरू होता है 7 नंबर में। आइए श्लोक में,
सर्वभूतानि कौन्तेय, अर्जुन को कौन्तेय बोलते हैं, कुंती के पुत्र है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम जानती मामिकम, ये कौन सा प्रकृति हुआ? कुछ याद पड़ रहा है? भूमिरप्यानुलवखंग, ये अपरा प्रकृति इधर में है, और एक इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में परम एक परा प्रकृति है। जीवभूतं जया एदं धार्यते जगत, ये सारे आत्माएं जहाँ धारण किए हुए रहते हैं वहाँ से आते हैं। रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिस इज, एज आई सेड, दिस इज नॉट ए ज्ञान कि एक बार सुन लिया बस, बहुत सा ऐसा नहीं, थोड़ा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो सर्वभूतानि, नो एक्सेप्शन, सभी मनुष्यों को मेरे प्रकृति में एक बार आना पड़ता है। मेरे प्रकृति माने वो परा प्रकृति जहाँ भगवान रहते हैं। भगवान सदा उधर ही रहते हैं, कभी इधर आते नहीं। सिर्फ जब परिवर्तन करना होता है सृष्टि को, ज़्यादा ज़्यादा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तभी आत्मा सृजन करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। अभी जो सारी आत्माएं पृथ्वी के, एंड द टाइम कम्स व्हेन जितना भी पृथ्वी में आत्मा हो सकता है, मैक्सिमम काउंट, वो सारे पृथ्वी में आ जाता है, तब भगवान आते हैं। उस समय बाय दैट टाइम धर्म की ग्लानि कंप्लीट हो जाता है, अधर्म एकदम चूड़ांत हो जाता है। तो उस समय भगवान आके आत्मा को फिर से सृजन करना, माने आत्मा का आंखें खोल देना, ये तुम ये हो, तुम ये, तुम्हारे ये गुण है, ये शक्ति है, आदि आदि, ये आत्मा का सृजन करना। तो फिर सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जानते मामिकाम कल्पक्षये, इसको बहुत ध्यान देना है। कल्प के बारे में समझ लेना ये बुद्धि की परिचायक होगी, समझदारी होगी। कल्प समझ लीजिए पहले, ये चक्र चलते हैं, बार बार श्लोक में आएगा। कल्पक्षय, जब कल्प एक खत्म हो जाता है तो सबको मैं आपस ले जाता हूँ, और भगवान को ले जाना इसलिए पड़ता है कि वो लोक का रास्ता तो दुनिया में किसी को नहीं मालूम है, विज्ञानी का तो कुछ भी नहीं मालूम है उसके बारे में, तो इसीलिए भगवान को ले जाना पड़ता है। पुनः तानी, पुनः माने तो जानते ही हैं, पुनः तानी कल्प आदौ विसृजामि अहम, मैं फिर से सृजन करता हूँ। कल्प आदौ, फिर से एक नया कल्प का शुरू होगा, उस समय मैं फिर से सृष्टि करता हूँ। ये जो पीरियड है, ये कल्प क्षय होने का और नया कल्प शुरू होने का एक ओवरलैपिंग पीरियड होता है। थोड़े सालों के लिए एक ओवरलैपिंग पीरियड होता है। तो हमने कल्प समझने के लिए काफ़ी कुछ इशारा तो है, पर ये सब आसान चीज़ नहीं है। जब तक भगवान आते तब तक समझने किसी को भी समझ नहीं है। कल्प वृक्ष को हम जानते हैं, और कल्प वृक्ष के बारे में कुछ कुछ उसमें से जो मांगो मिल जाएगा, ये कुछ है बात। अब जैसे मैं बताया, आप जानते हैं कि कोई कोई एक त्यौहार होता है जिसमें पेड़ों के चारों तरफ सूता लपेटते जाते हैं महिलाएं, तो ये कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष क्या है वो थोड़ा 15 अध्याय में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कल्प एक समय पीरियड होता है, उसका अंत जब होता है तभी भगवान आते हैं और खत्म हो जाता है दुनिया। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जानति, सब चले जाते। कल्प आदौ विसृजामि पुनः पुनः, तो ये जो विसृजामि माने सारे आत्माएं, मनुष्य आत्माएं इस धरती पर है, तो उनको तैयार करना इसी समय करना पड़ता है। दिस इज द टाइम जब सभी आत्माएं, ऑल, सभी धर्मों के लोग, एक भी मनुष्य छुटा नहीं, जितने पॉपुलेशन हो सकता है, दैट मैक्सिमम इज हियर ऑन दिस अर्थ, उस समय भगवान आते हैं। और भगवान आके पांडवों को सिलेक्ट करते हैं। पांडव कौन है? पहले ही हमने देखा, नरश्रेष्ठ शिववंशीय। तो पांडवों को खोज खोज के भगवान निकालते हैं। लेकिन ये काम करते भी हैं कैसे?
जो एक मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ है, देह भृतांबर माने श्रेष्ठ मनुष्य जो है, उनके तन में उनका तन तब क्या होता है दुनिया में किसी को मालूम नहीं। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य आत्मा में भगवान बोलते हैं कृष्ण है। तो कृष्ण जब बहु जन्म मरण लेते लेते अब रास्ते में एक साधारण सा आदमी, बूढ़ा आदमी जन्मना मनते घूमते हैं, भगवान पहचान जाते हैं वही कृष्ण था। ऑफ कोर्स ये तो भगवान के लिए कुछ भी नहीं। उसके अंदर प्रवेश करके उनको थोड़ा सा अटपटा लगता है, कुछ क्या हुआ हमारे अंदर, कुछ हम ऐसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन समझ में आ जाता है थोड़े ही दिन में। इसका एक कहानी है, ये अभी रेलेवेंट नहीं है, बाद में बताएंगे। तो ये जो कल्प नया शुरू होने वाला है, उसकी तैयारी है। भगवान जब आते हैं तब भगवान का इतना इम्पोर्टेंट काम के अलावे इस धरती पे आने का कोई मतलब नहीं। साधुओं का परित्रण करना, अर्थात जो अच्छे आदमी है, जो स्वर्ग में आने लायक आदमी है, स्वर्ग कौन समय है भी बाद में बताएंगे, स्वर्ग में आने के लायक आदमी है, उन लोग को सिलेक्ट करके, लेकिन सिलेक्ट करना इसमें कोई मैजिक नहीं है, एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल। लोगों को बताते जाना है भगवान आ चुका है, आइए देखिए भाई, हम लोग सब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये एक जगह चल रहा है, आपको फुर्सत है तो आ जाइए, आप ही के कल्याण है, सब बोल के कलेक्ट करना पड़ता है। भगवान बोलते हैं लोक संग्रह, गीता पढ़िए, भगवान बोलते हैं मुझे कोई काम करना नहीं होता है, लेकिन लोक संग्रह अर्थे मैं आता हूँ। ऐसे 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 मैजिक करके तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन भगवान कोई भी अनसाइंटिफिक काम कर नहीं सकते। खोज खोज के घर घर में जाके बुला के और प्रचार करके उनको कलेक्ट करना पड़ता है। जिसको जचा वो आ गया, जिसको नहीं जचा वो नहीं आया, क्योंकि होना तो बहुत छोटा ही है ना। पांडव कुल जो है तो छोटा ही कुल है, देवताओं के कुल तो 33 करोड़ तक मैक्सिमम, और आज तो पॉपुलेशन है 800 करोड़। तो अभी हम श्लोक 8 में जाते हैं। भगवान बोलते हैं प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाव्य विसृजामि पुनः पुनः। ये जो कल्प के आदि में सृष्टि करता हूँ, सृजन करता हूँ, प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाव्य विसृजामि पुनः पुनः, ये काम बार बार करना पड़ता है। एक कल्प खत्म हो जाता है, फिर सृष्टि करना पड़ता है, एक कल्प खत्म हो जाता है, फिर सृष्टि करना पड़ता है। ये तो विषय में पुनः पुनः। और मजा देखिए, ये तो ये कल्प का जो रिपीटेशन है, भगवान बोलते हैं ये प्रकृति के नियम अनुसार चलते रहता है। ये किसी को इसमें कुछ करना वरना नहीं है। तो 8 के बाद हम श्लोक में जाते हैं, 11 नंबर श्लोक, और नोट कर लीजिएगा, ये वन ऑफ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक्स इन गीता। ये श्लोक बोलता है अवजानन्ति मांग मूढ़ा, मूढ़ मनुष्य मानुषिंग तनुमाश्रितम, एक मनुष्य शरीर पकड़ के उसका आश्रय लेता हूं, परम भावम अजनंत मम भूत महेश्वरम, मैं भूतलोक का महाईश्वर हूँ, मेरा शरीर, मैं अजय अजन्मा हूँ, मैं अव्यय हूँ, अक्षर हूँ, बहुत बार बोल चुके हैं। तो मेरे आने का तरीका एक ही है, क्योंकि ज्ञान तो हम मैजिक से समझ नहीं जाएंगे। भगवान ज्ञान सुनाएंगे, हम कानों से सुनेंगे, इसलिए भगवान को बोलना पड़ता है एक आदमी के मुख से, और हम सुन सकते हैं कान से। यही तरीका है, देयर इज नो अदर। ये इसी को गीता ज्ञान कहते हैं। तो मूढ़ मनुष्य, मुझे शरीर नहीं है, कुछ अचंभा, कुछ मैजिक दिखता नहीं है, इसलिए हमको अवज्ञा करते हैं कि मैं भूतलोक का महाईश्वर हूं। इसके बाद हम आते हैं श्लोक 20 में। भगवान बोलते हैं त्रैविद्या माम सोमपा,
मुझसे ही 3 विद्या लोग सीखते हैं। 3 काल है, 3 लोक है, 3 गुण है, ये सारे त्रैविद्या सीखते हैं। और जो सीख जाते हैं वो 3 गुण आदि विद्या रूपी अमृत सोम मने अमृत पाकर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इतने जो हम जन्म मरण करते हैं इसमें क्या पाप है क्या पुण्य है ये तो भूल ही जाते हैं, तो पाप कर्म होते जाता है। और भी माया या अपहृत ज्ञान हमने देखा था ना 7 नंबर श्लोक में, माया रावण के राज आ जाता है तो हम कैद हो जाते हैं, हमारा कुछ पर्सनल इंडिपेंडेंस नहीं होता है। रावण जो बोलता है वही करना पड़ता है। अनिच्छन्नपि वासनेय बलादि बनिए जित। अब 25 नंबर श्लोक में आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो बहुत मजा आएगा सुन के। भगवान बोलते हैं जानती देवव्रता देवान, ये भगवान जो सारे के सारे के ले जाते हैं तो फिर नया सृष्टि में कब आते हैं, कहाँ आते हैं? कुछ दिन वहाँ रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोल, स्पैन ऑफ स्टेइंग देयर वैरी करता है। जानती देवव्रता देवान, जो देवी देवता का पूजा करने वाले हैं। आप जानते हैं दुनिया में देवी देवता का पूजा एक भारत में ही होता है। जो देवी देवताओं का पूजा करते हैं वो देव देवी होके लौटते हैं। पितृन जानती पितृव्रता, इसका मतलब क्या है? पितृव्रता जो है वो पिता के बाद आते हैं, पिता उन आ जाते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं। ये पिता कौन है? ये है धर्म पिताएं। याद है 4 मनु के बारे में भगवान ने बताया था, 10 नंबर अध्याय में बताएंगे। ये 4 मनु जो है 4 धर्म स्थापक है, जो जिसको मानता है, कोई क्राइस्ट को मानता है, कोई मोहम्मद को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, तो वो जब आएंगे धर्म स्थापन, उसके बाद पीछे पीछे आएंगे जानती पितृन जानती पितृव्रता, फिर भूतानी जानती भूतैज्या। बहुतों को अब देखिएगा, भूत माने 5 भूत का शरीर को पूजा करते हैं। कौन कौन? देवी देवता वाला नहीं। कोई रामकृष्ण का पूजा करेगा, कोई साईं बाबा का पूजा करेगा, कोई अपने अपने गुरु होगा, बस वो ही है, सब कुछ है। तो भूतानी जानती भूत इज्जब ने पूजा करती। जो ऐसे हैं वो गुरु जब पृथ्वी में आएंगे उसके बाद उनका जन्म होगा, तब तक वो परम धाम में रहेंगे। और लास्ट वाला क्या? जानती मत जाजिन अपि माम, जो अभी ज्ञान सुन के हमको जान गए, वो सृष्टि के एकदम हमारे साथ ही जाते हैं और सबसे पहले आते हैं वही देवी देवता है। अब आते हैं 10 नंबर अध्याय, इसका नाम है विभूति योग। विभूति क्यों? पहला नंबर श्लोक में, दूसरा नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं मुझे देवता लोग नहीं जानते, ना मैं विदुः सुरगना प्रभवं न महर्षय। जो महर्षि हो चुका है, महर्षि के थोड़ा 6 नंबर श्लोक में हम समझेंगे, महर्षि लोग जो हैं वो भी मुझे नहीं जानते हैं। बाद में हम परिचय देते हैं तो समझते हैं। ना मैं विदुः सुरगना प्रभवं न महर्षय अहम आदिर ही देवानाम, देवताओं को रचने वाला मैं हूँ। मनुष्य नाम से सदस्य, बाद में मनुष्य जो आते हैं वो सब, उसका क्या तरीका है वो भी समझ जाएंगे 6 नंबर श्लोक में। तो 3 नंबर श्लोक देखिए, भगवान बोलते हैं जो माम अजम अनादिम च वेत्ति, वेत्ति माने जानकार, मुझे जो अजन्मा अनादि ये जानकर
लोक महेश्वरम, ये सारे सृष्टि लोक के महेश्वर ये जानते हैं। असंग मूढ़ा स, वो किसी के साथ उनका अटैचमेंट नहीं होगा, भगवान को जान गए, किसके साथ अटैचमेंट होगा। असंग मूढ़ा स मत्रेषु सर्व पापेभ्य मर्तेषु सर्व पापेभ्य प्रमुच्यते। ये मर्त्य लोक में आके जो भी पाप हम लोग करते हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। अब भगवान इतने बार इतने भिन्न भिन्न रूप से समझाते हैं, फिर भी भगवान को लोग सुनकर भी समझ नहीं पाते कि है क्या। अब देखिए गीता में संजय भी देख रहा, धृतराष्ट्र को बोल रहा कृष्ण ने ऐसा बताया, फिर अर्जुन ने ऐसा पूछा। अर्जुन बोलता है हे कृष्ण तुम बहुत देर तक, अभी 11 नंबर अध्याय में देखिएगा, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बताया, ये इसमें आके अर्जुन को पक्का हो गया, ये बोल रहा है ना ये मेरा दोस्त बहुनाम जन्मनाम अंते वाला कृष्ण, ये नहीं बोल रहा है, इसके मुख को खाली यूज करके दूसरा कोई बोल रहा है, ये समझ गया हो बाय दैट टाइम। तो बोलने के बाद भी, ज्ञान के समझने के बाद भी बहुनाम जन्मनाम अंते वाला कृष्ण ही समझ रहा था, अर्जुन भी। तो 6 नंबर श्लोक देखिए, जो मैं बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये जितना आगे जाएंगे सब इंपॉर्टेंट है। श्लोक 6 में बोलते हैं महर्षय सप्त पूर्वे। ये पूर्वे का मतलब, पूर्वे अर्थात कौन? पूर्वे अर्थात जो नया सृष्टि सबका होता है उससे पहले ही। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, 4 मनु कहा जाता है। ये 4 मनु कौन? ये भी दुनिया वाले नहीं जानते, अभी हम बात करेंगे। चत्वार मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता जेषम लोके इमः प्रजा। हर बात को समझिए, कोई समझाने वाला है नहीं भगवान के अलावे। ये 7 महर्षि को मैं रचता हूं, कब? ये देवकुल स्वर्ग आने के पहले ही। वो कौन सा समय है? अभी हो रहा है, ये काम अभी जारी है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, बता देता हूं। सबसे पहले आया इस्लाम धर्म, जो इब्राहिम ने स्थापन किया। अंग्रेज लोग अब्राहम भी बोलते हैं बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट फादर ऑफ रिलीजियंस। अब्राहम ब्रह्म से बहुत मेल है नाम का। फिर जीसस, फिर बुद्धा, सॉरी, सेकंड इज बुद्धा, देन जीसस, देन मोहम्मद। उसके बाद फिर छोटा मोटा तो बहुत है। ये 4 मनु, इसको मनु इसलिए कहा जाता है जेषाम लोके इमः प्रजा। हर कोई ना कोई एक धर्म को मानते होंगे। ये सारे प्रजा है, दुनिया का मनुष्य लोग का पॉपुलेशन जनरेट करता है, दैट्स ऑल। ये प्रजा है सब। 74 मनुष्यता जी मदभाव, भगवान ने पहले ही सोच के उनको तैयार कर लिया मनसा से। मदभावा मनसा जाता जेषाम लोके इमः प्रजा। तो ये पूर्व का समय को जरा ध्यान देना है। ये श्लोक को सब कनेक्ट करते जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। ये एक समय चलता है, स्थापन विनाश, क्योंकि विनाश एक बार हो जाएगा तो उससे बाद में कहाँ स्थापन करेंगे, पहले स्थापन कर लेना पड़ता है। और ये एक साथ चल रहा होता है। विनाश का जुगाड़ एक दिन में तो नहीं होता है, बहुत सालों से। आपको याद है कितना बड़ा विनाश हुआ था 1945, जब जापान में एटॉमिक बम गिरा था। एटॉमिक बम 1936 में तैयार हुआ था, फाइनल 1945 में इस्तेमाल किया गया। तो ये जब तैयारी चलता है एक तरफ, तो भगवान को तभी आना पड़ता है और स्थापन का काम शुरू कर देना पड़ता है, क्योंकि अब विनाश होने वाला, उससे पहले तैयार कर लेना है।
परफेक्टली तैयार हो जाना चाहिए सब, तभी विनाश हो जाएगा। तो अब श्लोक 17 में आते हैं। इसमें अर्जुन वाच, अर्जुन तो सारा बिना समझ के भगवान को भी छोड़ने वाला है नहीं। जहां समझ में नहीं आया क्वेश्चन पूछ लेगा। 18 अध्याय में 18 बार क्वेश्चन पूछा। अर्जुन पूछता है कथम विद्यम अहम केशु केशु च भाग्यशु चिंतय से भगवान माया। अभी तो समझ के भगवान देखने एक ऐसे चेहरा है, मुरली बजा रहा है, ये हो रहा है, ऐसा तो नहीं। भगवान का चेहरा है नहीं, तो किस किस भाव से आपको मैं याद करूं? चिंतय से, कैसे चिंता करूं आपको? हाउ टू इमेजिन योर एग्जिस्टेंस। तो श्लोक 19 में भगवान बोलते हे कुरुश्रेष्ठ। कुरुश्रेष्ठ पांडव है, कुरुश्रेष्ठ पांडव कौन होता है? मैं बोला ना 100 कौरव, 100% ऑफ द पीपल आर कौरव्स ओनली। वो पहले वीडियो में देखिएगा। 100 कौरवों में बहुत थोड़े लोग निकलते हैं जो श्रेष्ठ हैं। और 1 नंबर अध्याय 5वां श्लोक में बोला गया है ना कि मनुष्य में जो श्रेष्ठ होता है शिव वंशी वाला होता है। तो वो कुरुश्रेष्ठ। तो भगवान बोलते हैं देखो, मैं एक चीज समझ लो, सभी मनुष्यों का कोर वैल्यूज जो है ना, एसेंस जिसको अंग्रेजी में बोलता है, कोर वैल्यूज ही मैं हूं, ये समझ लो। तो उसके बाद भगवान ने, अब इतना बोलने से किसी को समझ में तो आएगा नहीं कि कोर वैल्यूज किस में हमारे में क्या है, उसमें क्या है, तो सारे के सारे भगवान बोलते जाऊं? नहीं, भगवान बोलते हैं पूरा लिस्ट है। भगवान बोलते हैं जैसे कि आप समझ लीजिए वेदों में मैं सामवेद हूं, और देवताओं में मैं विष्णु हूं, वासव। इंद्रियों में मैं मन हूं, मनुष्य के इंद्रियों में भी मैं हूं मन। मनुष्य में मैं चेतना हूं, जो ह्यूमन बीइंग हो जाता है तो चेतना, जिसका चेतना माने ओरिजिनल बुद्धि जागृत होता है, वो मैं हूं। सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ का वृक्ष हूं। आपको मालूम होगा शायद, अश्वत्थ वृक्ष जो है उसका बहुत खासियत है। एक तो है दिन में भी वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन एमिट करता है, रात को भी करता है। दैट्स द ओनली ट्री। और वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, घोड़ों में मैं उच्चैःश्रव हूं, हाथियों में मैं ऐरावत हूं। जैसे हम लोग का पहले कहावत है, तो ये थोड़ा सा समझना होता है। दैत्य कुल में मैं प्रहलाद हूं, और विष्णुवंशियों में मैं कृष्ण हूं, और पांडवों में धनंजय यानी अर्जुन। अब बोलिए, तो विष्णुवंशियों में श्रेष्ठ है कृष्ण। अगर कृष्ण भगवान है तो अश्वत्थ भगवान है, और इसीलिए आप लोग जाते हैं पूजा करने। और पांडवों में अर्जुन है, अर्जुन को पूजा तो नहीं करते हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र में विजयादशमी के दिन अर्जुन झाड़ का पत्ता लाके आप सबको देते हैं ना। इसका मतलब सूक्ष्म है, लोग उतना समझते नहीं है। तो ये सारे भगवान बोलते हैं, जो भी जिसके अंदर थोड़ा लाइटर मोड में बोल दें,
ये अमिताभ बच्चन इतना सुंदर, ये सचिन तेंदुलकर कितना सुंदर, ये विशेषता भगवान में दिया हुआ है। उनको देख के भगवान को याद करना चाहिए, ना कि वो गुरु है मेरा, ये है वो है। मुझे लगता है इतने बोलने के बावजूद लगे तो समझने में मुश्किल हुआ होगा, तो आई एम वेरी सॉरी, बट आप फिर से वीडियो को रिपीट करिएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, नया ज्ञान है। इतना आज ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अच्छा, नमस्कार।